बट ड्यू टू सम रीजंस हम लोगों ने बहुत जल्दी अभी करी है। क्यों? कुछ इश्यूज थे, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल्स वाले के मतलब लोग चाहते थे हम दोनों अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या तो मैं खुला ले लूं या ये तलाक ले ले। Okay. मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर, तो बट हम नहीं चाहते थे। ओके तो मियाँ बीवी नहीं चाहते तो कोई ज़बरदस्ती, हाँ अगर अल्लाह ना करे अगर नसीब में कोई चीज़ लिखी है वो बाद में होनी तो वो होगी। तो मुझे बताओ ये right खुला now, फिर क्यों हो रहा था? व्हाई? बस वही कि मैच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं फैमिली है। ट्रम्प्स वगैरह तो थे। आप जब अपनी पर फैमिली तो आप लोग की एक ही है, तो मसला तो होना नहीं चाहिए। जब आप अपनी मामा को बताने गए तो आपकी मामा ने क्या बोला? राजी सारे थे मेरे, यहाँ तक तो मेरे निकाह में मेरा पूरा खानदान आया था। पूरा फैमिली थी माशाल्लाह। वाले साहब, अम्मी, अब्बू सब आए थे, बहन भाई सब आए थे। बस अभी कुछ थोड़े इशू बढ़ गए थे। ओके इशू क्यों बढ़ गए थे? वो नहीं इतना कुछ बता रहे हो? लंबी सारी बातें। बहुत कुछ चीज़ें जो हम नहीं, मतलब हमने नहीं डिस्क्लोज की भी और शायद हम आगे करें भी नहीं, बट ये था कि बहुत प्रेशर था तो हम नहीं चाहते थे डिवोर्स करना क्यों? एक दूसरे को। आप पकड़े गए? नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं था कि या इसमें खराबी या मुझ में खराबी, कुछ फैमिली और इश्यूज थे कि इन दोनों का जोड़ नहीं है, ये इसके साथ किसी और मकसद से है, ये काफी सारे इशू होते हैं ना। आप वो क्या, आप इनके साथ किस मकसद से हैं? मैं नहीं, ये मेरे साथ किसी और मकसद से ओके, तो आप इनके साथ किस मकसद? एग्जैक्टली ये हमें समझ में मकसद तो नहीं आया, कुछ भी नहीं था, ये नहीं समझ में आ रहा था। समझ में नहीं आया। हाँ, तो इल्जाम क्या लगा रहे थे? इल्जाम क्या था? काफी सारी चीजें थी। मेरा भी जैसे? एग्जाम कैसे क्या वाइज करूं। लाइक मकसद क्या था, मतलब क्या ये बोले? पैसों के पीछे लाइक ओके, बट मैं भी कोई अमीर नहीं हूँ, कोई अमीर बाप की बेटी नहीं, नॉर्मल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से। ओके और एक बस ये कि मीडिया में काम करते तो लोगों को लगता है मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ, ओके तो उनको ये था कि ये सिर्फ इसके पैसे के पीछे है। ऐसे ही है। ओके, तो आप व्हाट्स योर कास्ट? आगा पठान। आप पठान हो? जी। और तो- आप? हम लोग उर्दू स्पीकिंग है। तो पठान और उर्दू स्पीकिंग इस वजह से तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। Okay. ऐसा दूर तक भी कुछ नहीं था। ओके, तो फिर बस पैसों के पीछे था। वहाँ बस ये कि जोड़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बस। और अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? रुखसती हो गई? हाँ एग्जैक्टली माशाल्लाह। हाँ, ओके, और मेरी अम्मी अब्बू के फैमिली आपके अम्मी अब्बू के क्योंकि साथ? मेरा जो ससुराल है वो कराची में है भी नहीं, सखर में। वो सखर में होता। तो मैंने पहली ये बात क्लियर की थी शादी से पहले कि देखो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती जिस कंडीशन में वो लोग हैं। हाँ, तो अगर इस तरह एक्सेप्टेबल हूँ मैं तो फाइन, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती। मैं कैसे किसके सहारे छोड़, मैं अकेली करने वाली हूँ। ओके। तो मैं तो आप पहले सखर में रहते थे? नहीं, ये भी नहीं। कराची में। मेरी पूरी फैमिली यहीं रहती थी कराची में। मेरा वाले साहब होते थे बैंक में, ओके नेशनल बैंक में होते थे। तो मेरा बाबा अभी रिटायर हो गए, ओके तो बाबा रिटायर हो गए तो बाबा वापसी सखर चले गए। ओके ओके ओके। और आपके कितने बहन भाई? 4 भाई हैं। 4 भाई? हाँ, तीन मुझसे छोटे हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। ओके, और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आपका है माशाल्लाह 24 साल। 24 क्या? 24 24। sorry, और हाँ। आप? 27 में लगी हूँ, ये 24 में लगे। ओके, तो it's okay. इतना I कुछ believe भी you नहीं guys है। are not even in your 30s. इतनी जल्दी शादी कर ली आपने, तो कुछ सोचा था कि आप शादी इतनी जल्दी कर लोगे या? ऐसा तो कुछ भी माइंड में नहीं था। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये जब हमारी बात होती थी तो ये मुझे शुरू से ही कहता था, जनरल सिर्फ हम बातचीत करते थे, हाँ, मुझे शादी जल्दी करनी, मैं चक्करों में वो नहीं पड़ यूं सकता। पढ़ता था मैं, शादी का मुझे यूं था। तो मैं जब था, मैं अपनी फैमिली से ना कुछ काफ़ी थोड़ा दूर होता था। ओके तो मैं अपने दोस्तों यारों में गैदरिंग वगैरह में ज़्यादा ही होता था। ओके तो मेरा माइंड यही है मैं शादी करके अपने घर का हो जाऊं। ओके तो जब भी मैंने थोड़ा जल्दी यूं भी कर ली। ओके मतलब इधर उधर मतलब मुंह नहीं मारना मुझे, मैंने एक ही के साथ टिक के रहना, ये हाँ। इसका था। ओके। मुंह मारने की जरूरत भी नहीं होती भाई द वे, जरूरी थोड़ी है बंदा मुंह मारे। ये क्या बात होती है कि मुंह मार ले? असल तो इसको ये था कि मुझे शादी करनी होता। हम लोग जब बात भी नॉर्मली करते थे ना, कुछ नहीं भी था, तो तब ये था अलीना करनी डायरेक्ट, मैंने शादी है। ओके, मैं किसी के साथ भी लाइक टाइम स्पेंड करके उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी नहीं खराब वो करूंगा। ससुराल से वो कॉल आई है जो नॉर्मली हर औरत को आती है। बहुत दफा लोग यही बोलते हैं कि अभी शादी होती है, शादी के 1 महीने बाद खुशखबरी, कुछ ऐसा प्लान किया है? बना यू गाइस प्लानिंग टू हैव किड्स? अभी क्या तो scene है? कुछ प्लान नहीं है, अभी तो नहीं सोचा हुआ, नहीं सोचा हुआ? फिलहाल नॉट तो कुछ इंटरेस्टेड? हाँ, फिलहाल नहीं। कुछ भी नहीं। कितने टाइम तक? फिलहाल तो आग लगी हुई है। कहाँ आग लगी हुई है भाई? तो माना फिलहाल इस टाइम माना घरों में मसले मसाइल हैं। तो फिलहाल अभी हमने ऐसा कुछ प्लान फिलहाल किया, कुछ भी 2-2.5 नहीं साल तक करूंगा। तो कुछ नहीं प्लान। क्या मसला आयल है? क्या है?
खैर ये सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो आपका पार्टनर एक दरख्त की तरह है और उनके खानदान ब्रांचेस की तरह होते हैं। आप वो पूरे ब्रांचेस से थोड़ी प्यार करते हो, वो एक पूरा दरख्त होता है। यू हैव टू नर्चर इट एंड क्योंकि इट्स जॉइंट टू इट, आपको उन लोगों की इज्जत करनी पड़ती है। और इसी तरीके से मैं ये बोलती हूँ that अगर ब्रांच दरख्त का जो होता है, अगर वो ट्री को सपोर्ट नहीं करे और वो गिर जाए तो दरख्त का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान सिर्फ ब्रांच का होता है। तो ये वो खानदान वाले लोगों के लिए है जो लोग के खिलाफ जाते हैं और बोलते शादी तोड़ो, शादी में नहीं करो। अगर आप लोग, अगर वो इंसान आपको काट भी दे ना, उस इंसान को कुछ नहीं जाएगा। आप लोग एक बेटी, बेटा, एक भाई, बहन और ये चीज़ें खो दोगे। तो प्लीज़ अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करो। आजकल लोग शादी बहुत कम कर रहे होते हैं। लोग ज़्यादातर गुड टाइम बडीज होते हैं कि यू नो कुछ भी कर लो। इससे बेहतर अगर कोई शादी कर रहा है उस इंसान को सपोर्ट करो। एंड आई थिंक अगर शादी चले भी नहीं तो कोई बात नहीं। आई थिंक दैट एग्जैक्टली वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी आपने चाहिए। उस इंसान को मौका तो दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। मौका अगर आप नहीं देते और फिर वो इंसान, क्योंकि a lot of people go through depression, anxiety, तो आप बताओ did you go through depression? हमारे 6 महीने बहुत मुश्किल थे शुरू के, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे क्योंकि एग्जैक्टली मैंने बताया हमारी अरेंज थी, तो हम एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं बिल्कुल मीडिया फील्ड की। अब इसने शादी से पहले मुझे 3-4 चीज़ें क्लियरली बोली थी, दुपट्टा पहनोगी, खाना घर का बना के खिलाओगी, लड़कों से बात नहीं करोगे, पैंट शर्ट्स नहीं पहनोगी। ये चीज़ें क्लियरली इसने मुझे पहले ही बोल दी थी। मैंने कहा ओके फाइन, वैलिड पॉइंट्स से मैंने कहा ओके। अब लड़कों से बात करने का सीन ये था कि मैं तो हूँ काम, हमें मोस्टली आपको भी पता है कि मेल बंदा ही हमें मैसेज कर रहा होता है कि भाई फलां प्रमोशन है या ये है या वो है। वो उस चीज़ पे मुझे बहुत मोबाइल चेक करना, मेरे फिर हमारे पड्डे होते थे, बहुत पड्डे रोज के। मोबाइल क्यों चेक करना होता है? मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी से, मुझे ये लगता है, मुझे एब्सोल्युटली, अगर आप अपने पार्टनर का मोबाइल चेक कर रहे हो तो आप उसकी ना पूरे रिश्ते की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो क्योंकि वो भरोसा, हाँ मैं भी चेक भरोसा नहीं होता। एग्जैक्टली 6 महीने हम लोगों ने अंडरस्टैंड एक दूसरे के मोबाइल चेक किए। एग्जैक्टली हमने एक दूसरे को कुछ टाइम मिला? दिया ना, इसको कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को हर चीज क्लियरली बता दी थी। ओके, बहुत क्लियरली कि कुछ ना छुपाना था कि भाई बाद में कुछ पता चले, कुछ भी हो, बेहतर था पहले से चीजें क्लियर हों क्योंकि हम एक बहुत बड़े रिश्ते में जा रहे थे, तो क्लियर था। फिर हमारा निकाह तो हो गया, निकाह वाले दिन हम लड़े क्योंकि मेरा शूट नहीं हो सका था। मैंने कहा मुझे शूट चाहिए, लेकिन हम लोगों को लेट बहुत हो गया था तो हमारा शूट नहीं हो सका था जैसे मैंने प्लान किया था। तो निकाह वाले दिन लड़ाई कौन करता है? हमारी हो गई थी, ये लेट हो गए थे। तुम लेट हुए थे? बाबा वाले आ गए ना, मेरी फैमिली वगैरह आ गई ना, तो मेरे वास्ते गाड़ी है एक, हाँ, तो सबको लेना आना जाना पे पिक करना था। अबे तुम दूल्हे थे, करीम के ड्राइवर क्यों बन गए? क्या करें, वो बड़ा बेटा होता है ना तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। तो फिर तुम इधर उधर हो रहे थे, मतलब दुल्हन को छोड़कर कौन जाता है दूल्हा इधर उधर? असल में मैं क्या करता, अकेला ही था, अकेले ही सब कुछ कर रहे थे, अभी भी सारी जिम्मेदारी अकेले पूरी सारी चीजें हम की लोगों हैं, ने चाहे रुपया, निकाह में चाहे मैं रुखसती में। Not even a single rupees। आपकी आप अपनी मामा से करीब हो? मैं किसी से करीब, किसी से करीब नहीं है, खाली से। शुक्र है भाई, बोल दिया इसने, अल्लाह माफ कर, मैं किसी से करीब नहीं, मैं ये बोलने वाली थी बराबर में क्या है। वैसे किसी से नहीं। तो ये बताओ, ये जो एक चीज होती है दैट आई थिंक दैट तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, मुझे ये लगता है उन्होंने बहुत, एक होता है ना कि बीच में एक ब्रिज होता है जो माँ बाप बनाते हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा है। माँ बाप को कभी कभी पता नहीं होता, वो उस ब्रिज को तोड़ ही देते हैं। फिर पता है क्या होता है, आपका बच्चा यहाँ होता है और आप यहाँ होते हैं। हाँ। फिर आता है कम्युनिकेशन लाइफ इसने गुजारी है मैंने पूरी। काफी टाइम जो गुजारी है ना अपनी बैचलर लाइफ अपने दोस्तों के साथ। क्यों भाई? इसको अकेला रहना था। मुझे घर में ना उलझन होती थी, घर में उलझन होती थी। ओके, आपके घर में मतलब हाँ, मेरे माँ बाप के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्यों, मतलब लाडले नहीं थे, चिक बहुत था? नहीं, भाई बहुत तंग, छोटे भाई होते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं कि तुमने ये ले आओ, वो लाओ, ये कभी ऐसा कुछ भी नहीं थे, फरमाइशें भाई वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं, अटैचमेंट है भाइयों से तो। और उसके अलावा मेरे अम्मी पापा भी ऐसे नहीं है, सही है, पर कहने का ये मकसद है, मैं जो होता था ना बाहर यूं होता था, तो मुझे घर पे बाबा बोलते थे टाइम से आओ, टाइम पे जाओ, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। मैं अपनी थोड़ा, मेरा जो माइंड है वो चेंज है। ओके, तो आपने बोला दैट व्हाट यू कॉल, निकाह वाले दिन लड़ाई हुई, तो फिर पैचअप कैसे हुआ?
कुछ नहीं, वो फिर निकाह वाला दिन था, फिर इसने मुझे कहा गुस्से गुस्से में साइन कर रहे थे, हाँ तुम इसी निकाह कर नहीं ऐसे नहीं, उसके बाद हुआ। निकाह तो हो गया हमारा, निकाह सारी के चीजें बाद हो गई उसके अब बाद। मेरा जैसे फोटोग्राफर अलीना हमदुल्ला, मैं कहा आ रहा है, मैं कहा नहीं यार छोड़ो, मेरी पिक्चर्स बना दो, तुम उसको छोड़ो। फिर ये हो गया था। फिर ये हमने खाली घर में अपने प्रॉपर जो हमने सेटअप लगाया उस पर शूट वगैरह किया। फिर सबने कहा आज तो नहीं लड़ो तुम लोग। फिर ये कि हमारे पे 6 महीने तक बहुत लड़े, बहुत ज्यादा लड़े। किन किन बातों पर लड़ाई होती छोटी थी? छोटी बातों पे जैसे? लड़ते थे। जैसे मैं घर पर आया, तुमने मुझसे चाय नहीं पूछी है, मतलब इतनी छोटी 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 सी बात। बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातें। बताएं, चाय के ऊपर झगड़ा वो गई, और अच्छा मेरा मोबाइल क्यों यूज कर रही हो, मोबाइल पे बहुत ज्यादा यूज कर रही हो, रात में देर से क्यों सो रही हो, किसकी कॉल आ गई है, मतलब इस तरह हम लोग हर बात पे हो रही थी। लेकिन फिर हम लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना शुरू किया, अंडरस्टैंड करना शुरू किया। फिर 6 महीने बाद जाके जहाँ हमारी लड़ाइयाँ रोज होती थी, वो महीने में 4 दफा, 4 से 2 दफा, फिर 1 दफा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कितना महीना हुआ है बगैर लड़ाई का? मतलब अब तो मतलब हल्का, हम लोगों को पता है क्या है, वो 6 महीने में जो लड़ाई की, हम लोग लड़के उसी वक्त बात खत्म करते हैं। अभी भी झगड़ा हुआ था। हाँ अभी भी हम लोग, मतलब हमारा ये होता है कि हम लड़ते हैं। मेरी अम्मी कहती है तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हो। मैंने कहा हाँ। तो अभी किस बात पर झगड़ा हुआ था? वो असल सुबह मैं इसको उठा रही हूँ, ये उठता नहीं है, तो मुझे उठाती गलत तरीके से। मैं तो ऐसे तो यूं ही उठाऊंगी ना, उठो 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 उठो, देर हो रही जाना है, कहते नहीं ऐसे नहीं उठाओ। तो कैसे उठाऊं? उठो 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 कैसे उठाओ? असल में ये सुबह को ऐसे काफी स्पीड से, हाँ मैं परेशान हूँ, कौन आके मुझे उठा रहा है। हाँ। असल में सुबह असल मेरे जो टाइमिंग थी ना, तो किस तरह उठाए? निकाह से पहले सर बच्चा मेरा मैं आपको बता रहा हूँ। उठ बच्चा, हाँ, उठ exactly। उठ बच्चा उठ। जो ये मेरी कह रहे? निकाह से पहले जो मेरी टाइमिंग थी ना, हाँ मैं सुबह को सोता था, दोपहर को 3-4 बजे, 2-2:30 बजे उठता। तो अब इसको रूटीन अभी सेट मेरा होने में ही टाइम routine लग जो रहा है। टाइम हो गया है, सुबह को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठता। फिर जा रहा हूँ बाहर अपने कामों से, फिर आ रहा हूँ रात को 2-2:30 बजे हो जा रहे हैं, वापसी आते आते मेरी तुम नींद सुबह पूरी नहीं हो रही। 7-8 बजे जाते हो, रात के 2 बजे